जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। दर्शकों, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत करते हैं। मगर इस झारखंड राज्य में ही एक बेबस लाचार माँ अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए उसके अपहरण की शिकायत दर्ज करने के लिए एक सप्ताह से ज्यादा दिनों से गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा के सरिया थाने के चक्कर लगा रही, बिना खाए पिए पुलिस कर्मियों के सामने गिड़गिड़ा रही कि कोई उसे उसका बच्चा वापस दिला दे। मगर जिस बात की तनख्वाह लेते हैं ये झारखंड पुलिस के पुलिसकर्मी, वही फर्ज निभाने के लिए उनमें ना इंसानियत दिखता है, ना कोई कर्तव्य की तत्परता। उस लाचार गरीब माँ को टालते हैं, दुत्कार कर भगाते हैं, दूसरा थाना जाने कहते हैं। परेशान है बेचारी अपने बच्चों की खातिर, वह कभी गिरिडीह के सरिया थाना से राजधानी रांची के गोंदा थाना आती है, जहां समझाया जाता है कि आप और आरोपी और वह बच्चा सब सरिया थाना क्षेत्र में है, वही जाइए। फिर लौटी है, फिर उसे बरठा थाना भेजा जाता है, ये बहलाकर कि नहीं आरोपियों में से एक बरठा में है, वहां जाए। परेशान महिला जो जहां कह रहा वहां भाग रही, वापस सरिया थाना आती है, मगर थाने में बैठे बड़े बाबू का दिल नहीं पसीजता। शायद उन्हें चढ़ावा चाहिए उस काम को करने का जिसकी वह हर महीने तनख्वाह लेते हैं। कुछ एक वरीय अधिकारियों के भी इस मामले की सूचना है, मगर सब तमाशा देख मजा ले रहे। माँ की पथराएं आंखें अपने लाल को देखने के लिए तड़प रही और इंसानियत शर्मसार हो रही। बड़ा सवाल झारखंड का, क्या इस पर कोई माननीय महोदय संज्ञान लेंगे और उसे माँ को न्याय मिलेगा? ऐसा ही कुछ झारखंड की राजधानी रांची में भी हुआ। एक पीड़ित अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए सुखदेव नगर थाना प्रभारी को कई बार फोन करता है, मगर प्रभारी व्यस्त थे और उन्हें ये बात महत्वपूर्ण नहीं लगी। पीड़ित व्यक्ति की जान मारने की कोशिश होती है, गोलियां चलाई जाती हैं। हम आपको यह वीडियो म्यूट कर दिखा रहे क्योंकि इसमें मां बहन से जोड़कर गंदी गंदी गालियां देता हुआ व्यक्ति उस पीड़ित को जान मार देगा जब मन करेगा, ऐसा जताने के लिए शिकायतकर्ता को बेरहमी से मार रहा। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में डीएवी स्वर्णरेखा स्कूल के पास शनिवार रात अपराधियों ने सन्नी कुमार पर जानलेवा हमला कर मारपीट और फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वायरल वीडियो में हमले और फायरिंग की पुष्टि होती है, जिसमें आयुष नामक युवक हथियार लहराते और गोली चलाते दिख रहा है, जो पहले से हत्या के एक मामले में आरोपी है। पीड़ित की पत्नी ने भाजपा से जुड़े संजय यादव समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर रांची पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर पुलिस तत्परता दिखाएं तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगे। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो फर्ज निभाएं तो देखिए एक रोचक बानगी, कैसे पुलिस के सामने बाघ खुद को शेर जताने वाला बकरी बन जाता है। मामला है हिंद पीढ़ी के एक बड़े बोले रिंकू उर्फ रिंकू भाई का, जो सोशल मीडिया में दबंगई और रंगबाजी की भाषा में बड़ी बड़ी डिंग हाँकता है। बीते दिन रांची के मेन रोड के एकरा मस्जिद के सामने बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठकर रील बना रहा था। किसी ने रांची पुलिस को टैग कर ट्वीट कर दिया, पुलिस हरकत में आए और दबोच लिया इसे। अब देखिए इसकी भाषा कैसी है। बच्चा लोग बना दिया था सर, पूरा बच्चा लोग बोल बोल के, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे सर। रांची पुलिस जिंदाबाद, झारखंड पुलिस जिंदाबाद, रांची पुलिस जिंदाबाद, झारखंड पुलिस जिंदाबाद। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में मारपीट और फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें भाजपा नेता संजय यादव को केस उठाने के लिए आरोपी सन्नी राउत द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। संजय ने सन्नी को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन वह फरार हो गया, जबकि सन्नी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और ट्रफ लाइन के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिनों तक झमाझम बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डीएलएसए द्वारा आयोजित जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में 7 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 3 बंदियों को रिहा किया गया। शिविर में बंदियों को लीगल एड क्लिनिक की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिले में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 14 आईडी और देशी हैंड ग्रेनेड बरामद कर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सभी विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया और अभियान अब भी जारी है। पलामू के मेदिनीनगर स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक की पिटाई से कक्षा 5 के छात्र अंश की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी शिक्षक और स्टाफ फरार हैं, जबकि परिजन न्याय और उचित इलाज की मांग कर रहे हैं। राजधानी रांची के खलारी थाना क्षेत्र में भी बीते दिनों एक स्कूली बच्ची को बमने स्कूल के शिक्षकों द्वारा बेरहमी से मारपीट किया गया था। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी,
मगर वाहरे थाना के जांच अधिकारी उल्टे बच्ची की मां को सलाह देने लगे, कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। रांची में बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के बावजूद बैलेंस शून्य और बिजली कटने की चेतावनी जैसे मैसेजों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्मार्ट मीटर और एटीपी मशीन की तकनीकी खामियां उजागर हो रही हैं। उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए विभाग ने समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर त्वरित तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। सरकारी बाबू लोग आजकल फर्ज निभाने में पीछे और भ्रष्टाचार बेशर्मी में आगे हैं। मानसून में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 अस्पतालों में 1008 एंटी स्नैक वैनम की उपलब्धता सुनिश्चित की है और लोगों से झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाते हुए अस्पतालों की सूची भी जारी की है, ताकि समय पर इलाज से लोगों की जान बचाई जा सके। राजधानी रांची में पहले सदर अस्पताल में पैरवी फिर इलाज। भाकपा माओवादी ने अपने मारे गए नेताओं के विरोध में 3 अगस्त को बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया है, जिससे इन राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। माओवादी हमलों की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली नोट, छपाई मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने YouTube से नकली नोट बनाना सीखा था और बाजार में खपाने की योजना बना रहे थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सरायकेला खरसावा के राजनगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर ईचा गांव में लूट की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या, अपहरण और पोक्सो शामिल हैं। चाईबासा के टोंटो प्रखंड के बड़ा लिसिया गांव में मंत्री दीपक बिरुवा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जो 15वें वित्त आयोग के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर विकसित किया जाएगा। ये केंद्र ग्रामीणों को 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधा और जांच सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। झारखंड की सीमावर्ती जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में पशु तस्करी भी व्यापक पैमाने पर संगठित गृह बनाकर किया जा रहा, दिखाएंगे विस्तृत रिपोर्ट बहुत जल्द। रांची में शराब दुकानों पर MRP से अधिक वसूली के खिलाफ उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 2 दुकानों को सील किया और 7 सेल्समैनों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ग्राहकों से ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में शराब दुकानों का संचालन JSBCL को सौंपे जाने के बाद पहली बार बिक्री से अधिक 2.80 करोड़ रुपए की राशि विभाग में जमा हुई है, जो पारदर्शिता और राजस्व वसूली में सुधार का संकेत है। 1 से 17 जुलाई 2025 तक राज्य में कुल 136.61 करोड़ की बिक्री के मुकाबले 139.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जिससे अधिकारियों को और वृद्धि की उम्मीद है। झारखंड की मनीय सम्मान योजना के तहत हर महीने 15 से 17 हजार महिलाएं अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष पार करने पर योजना से बाहर हो रही हैं, जिन्हें अब सर्वजन पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने नवंबर माह तक की राशि के लिए जिलों को फंड भेज दिया है और जून माह की राशि लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। अब दिलचस्प है कि उम्र बढ़ने पर राशि घटकर 1000 हो जाती है। उससे भी ज़्यादा रोचक कि आपको अपने आसपास मिल जाएंगे कई गरीब आदिवासी परिवार की मैया, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं और उसके योजना के लायक होने के सारे कागज है, मगर उसे लाभ मिल नहीं रहा। और कई ऐसे भी घर मिल जाएंगे जहां घर में 4 या 5 महिलाएं हैं तो सभी को योजना का लाभ मिल रहा। क्या कहेंगे इस पर? झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव को पत्र लिखकर लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में यथोचित वृद्धि, वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, कृषि विशेषज्ञों की भागीदारी और केंद्रीय मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समुदायों को उचित लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कथित भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक तबादलों का विरोध करते हुए पारदर्शिता और अभ्यावेदन के आधार पर ट्रांसफर की मांग की है। संगठनों का कहना है कि सामूहिक तबादलों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और कर्मचारियों को आर्थिक व पारिवारिक संकट झेलना पड़ेगा। ऐसी ही मांग सभी विभागों में होनी चाहिए ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग नामक भ्रष्टाचार पर ब्रेक लग सके। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। चाईबासा पुलिस ने सुमित सिंह यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों अभिजीत अधिकारी और सौरभ राज उर्फ विक्टर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुरानी रंजिश में हत्या की बात कबूली है। पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर उन्हें पकड़ा, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर RPF ने इस्पात एक्सप्रेस से मानव तस्करी कर ओडिशा ले जाए जा रहे 7 नाबालिग बच्चों को छुड़ाते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और खुद को श्रम आपूर्ति एजेंट बताते हैं। बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है और आगे की जांच जारी है। HCL की टेक बी अर्ली करियर प्रोग्राम के तहत झारखंड के 12वीं पास छात्रों को 1 साल के प्रशिक्षण के बाद सीधे नियुक्ति का अवसर मिलेगा, जिसमें चयन के लिए छात्रों को न्यूनतम अंकों की पात्रता के साथ 22 से 24 जुलाई 2025 तक विभिन्न स्कूलों में आयोजित सिलेक्शन कैंप में भाग लेना होगा। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है और छात्रों को आधार कार्ड, मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। सहारा समूह पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद झारखंड और बिहार में करोड़ों की संपत्ति फर्जी कंपनियों के माध्यम से सस्ते में बेचने का आरोप है, जिस पर CID ने कई निदेशकों के खिलाफ दर्ज की है। इन सौदों से निवेशकों और सरकारी एजेंसियों को भारी नुकसान हुआ है और मामले की जांच अब DSP स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। हजारीबाग जिले के 301 दिव्यांग विद्यार्थियों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए 30 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रखंडवार जांच शिविर आयोजित होंगे। ये राज्य स्तरीय समावेशी शिक्षा अभियान 1 सितंबर तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञों की टीम बच्चों की जांच कर उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करेगी। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियों को। बिहार की द प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी दलों से महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने और 50% टिकट महिलाओं को देने की मांग की है। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखने को 2020 की हार के बाद मिली आलोचना से जोड़ा और कहा कि महिला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो वह मास्क उतार देंगी। पटना के मोकामा में देवघर जा रहे बलिया के कांवरियों की पिकअप वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 श्रद्धालुओं की मौत और 15 घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक फरार है। ओडिशा के बलांगीर जिले में एक नशे में धुत युवक ने जिंदा कोबरा सांप को चबा कर निगल लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है और वह ICU में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि जहर का असर उसकी आंतरिक चोटों और सांप की विषैली प्रकृति पर निर्भर करता है। वहीं गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है। हरियाणा के यमुनानगर में 75 वर्षीय शेर सिंह को मृत घोषित कर अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कफन ओढ़ाते समय अचानक उनकी आंखें खुल गईं और सांसें चलने लगीं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि चमत्कारिक रूप से मिली इस जिंदगी ने केवल 3 घंटे साथ दिया और अंततः उनका दोबारा अंतिम संस्कार करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के महोबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और नर्सों ने ड्यूटी के दौरान अस्पताल में बॉलीवुड गानों पर डांस पार्टी की, जिसका वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। मामले की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभारी समेत 7 कर्मियों को तत्काल हटाते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।